जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। चलिए आइए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकारी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे आप सरकारी टीचर को बन सकते हो। हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर, है ना। तो देखिए बड़ी विस्तार से बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आपको सरकारी टीचर बनना है और बहुत लार्जेस्ट क्वांटिटी में वैकेंसी आने वाली है तो अंत तक आप बने रहें। देखिए सरकारी टीचर कैसे बने, इसके लिए हमको सबसे पहले समझना चाहिए कि सरकारी टीचर कितने तरह के होते हैं। अगर मैं बताऊं सरकारी टीचर जो है वो मेनली 3 तरह के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राइमरी टीचर, दूसरा होता है टीजीटी टीचर जिसको हम लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। प्राइमरी टीचर का जो मेन काम होता है ये 1 to 5 के लिए रिक्रूट होते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हमारा क्या करते हैं, 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के लिए पढ़ाते हैं। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं जिसको पीजीटी कहा जाता है, ये 11th एंड 12th में पढ़ाते हैं। तीनों ही टीचर्स, प्राइमरी हो या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, तीनों ही टीचर के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चलिए 1 by 1 समझते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि ये सब कुछ करने के बाद भी आप टीचर नहीं बन सकते हो अगर आप एक चीज नहीं करते हो। तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं प्राइमरी टीचर के ऊपर। प्राइमरी टीचर कहने का मतलब है कि आप अगर प्राइमरी टीचर बन जाते हो तो 1 to 5, 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक जो है आप पढ़ा सकते हो। इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है? देखिए बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन है। अगर आपने 12th पास किया है और 12th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स है और साथ ही साथ अगर आपने 12th के जस्ट बाद आपको पता है कि बीएड 4 ईयर की एग्जामिनेशन होती है, बीएड 4 ईयर इंट्रांस होती है, ये जैसे ही आप पास करोगे तो आपका क्या होगा, या फिर आपने अगर डीएलएड कर रखा है तब भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हो प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक तो 12th पास, हमारा मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 12th पास होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से आपने क्या हो, साइंस से क्या हो, आर्ट्स से क्या हो, बस 12th पास होना चाहिए। 50% मिनिमम मार्क्स आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज है कि बीएड 4 इयर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, है ना। या बीएड आपने किया हो, मान लो आप ग्रेजुएट हो लेकिन 12th लेवल पर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आपने अगर 4 इयर्स की बीएड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 इयर्स वाली जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड होती है वो भी आप कर सकते हो। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं जो सिर्फ अभी 12th किए हैं और उनका 50% मार्क्स है, तो वो बीएड 4 इयर्स कर सकते हो या फिर डीएलएड करके आप जो है प्राइमरी टीचर बन सकते हो। आई होप कि आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो गया। लेकिन इन दो क्वालिफिकेशन के अलावा भी एक और क्वालिफिकेशन है। पहले हम 1 by 1 सबको जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसको भी जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा टीजीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, है ना। ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको टीजीटी कहा जाता है, ये 6 to 10th के लिए रिक्रूट करते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या है भाई? अगर इतनी सैलरी है तो क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए टीजीटी के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, जबकि प्राइमरी के लिए अगर आप 12th पास हो तब भी आप पढ़ा सकते हो बीएड करने के बाद। लेकिन टीजीटी करने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ बीएड किया हुआ होना चाहिए। 2 वर्ष बीएड जिसको बोलते हैं, 2 वर्ष बीएड जिसको बोलते हैं, वो बीएड आपका किया हुआ होना चाहिए। क्लियर है? तो ये था आपका टीजीटी के लिए, यानी 6 to 10 के टीचर के लिए। अब आते हैं हम लोग पीजीटी, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हम कैसे बन सकते हैं? देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है ये जब भी बनता है तो ये 11th एंड 12th को पढ़ाता है। क्लियर है? पीजीटी है ना, 11th एंड 12th को पढ़ाता है। क्वालिफिकेशन क्या क्या है? अगर कोई पर्सन इन्होंने पीजी किया हुआ है और मिनिमम 50% मार्क्स इनका पीजी में है, और साथ ही साथ इन्होंने बीएड किया हुआ है, 2 वर्ष से बीएड, या फिर पीजी के बाद 1 ईयर का भी बीएड होता है। अगर 1 ईयर बीएड भी किया हुआ है, बस बीएड होना चाहिए, 2 वर्ष हो या फिर 1 ईयर वाला हो, और साथ ही साथ पीजी में 50% मार्क्स है, तो आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो और आप 11th एंड 12th को पढ़ा सकते हो और यहां से लाखों रुपए की आपको सैलरी मिलेगी देखने को। ये तीनों टीचर, आपका प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, ये तीनों क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद भी आप कोई भी टीचर नहीं बन पाओगे अगर आपने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया। तो कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा? आपको टीईटी एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये टीईटी को जब सेंट्रल में होता है तो हम इसी को सीटेट कहते हैं, और किसी स्टेट में होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं ना। ये स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन है और ये सेंट्रल लेवल की है। सीटेट क्या होती है? सीटेट आप जब एक बार दे देते हो तो जितनी भी केंद्रीय विद्यालय है, केवीएस वगैरह है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स वगैरह है, वहां पर सीटेट देने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू देकर के आप आसानी से जॉब को पा सकते हो। जबकि मान लो आप बिहार से कर रहे हो या यूपी से कर रहे हो या किसी भी स्टेट से कर रहे हो, तो आपको वहां का क्या देना पड़ेगा, स्टेट देना पड़ेगा। जैसे बिहार का हो तो बीटीईटी देना पड़ेगा, है ना। यूपी का है तो यूपी टीईटी आपको देना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर फाइनली आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर में कि कैसे आप प्राइमरी, है ना,
टीजीटी पीजीटी टीचर बन सकते हो और साथ ही साथ आपको टीईटी भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी जो नई रूल आई है इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या है बिहार के अंदर में, खास करके मैं बताऊं तो टीईटी एग्जामिनेशन जो है, टीईटी इसका पहले क्या होता था, 10th है ना, 12th और टीईटी के मार्क्स बहुत बड़े मैनर लेवल पर जुड़ते थे। अब इनकी वेटेज को कम कर दिया गया है, ऑलमोस्ट इनको 40% कर दिया गया है, और आप जो है टीईटी में जितना मार्क्स लाओगे टीईटी में वो आपको 60% वेटेज उनको दे दिया गया है, जबकि 10th 12th और साथ ही साथ जो आपने बीएड किया है इस बीएड में ये सब कुछ मिला करके है ना, ग्रेजुएशन के मार्क्स को मिला करके आपका 40% यहां से वेटेज होगा और टीईटी में अकेले 60% होगा। तो अगर टीईटी में आप अच्छे करते हो और 10th 12th में कम भी मार्क्स थे आपके, बीएड में कम भी नंबर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर यहां से कर लोगे। डीएलएड कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टीईटी फ्रॉम 2030। जी हाँ दोस्तों, जो यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है इसके अकॉर्डिंग सरकार ने साफ साफ लिख रखा है अभी तो हम डीएलएड के बेसिस पर ले रहे हैं टीचिंग फील्ड में, लेकिन 2030 आते हैं तो डीएलएड किया हुआ जो भी कैंडिडेट होगा वो टीईटी की एग्जाम में नहीं बैठ सकता, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो किसी भी स्टेट की टीईटी हो। क्लियर है? और साथ ही साथ जितने भी बीएड की एंट्रेंस वगैरह होंगी उसके अंदर में आपका सेंट्रल लेवल पर एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराएगी। जैसे अभी बिहार के अंदर में क्या होता है, एलएनएमयू एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसी तरह से यूपी के अंदर में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी करवाती है। लेकिन 2030 तक ये सब कुछ बदल जाएगा, नेशनल लेवल पर एक एग्जामिनेशन होगी बीएड के लिए भी, और डीएलएड जो है ये माने नहीं रखा जाएगा, इसकी मान्यता नहीं रहेगी एग्जामिनेशन, है ना। टीटी के लिए मिनिमम आपको 4 इयर्स का बीएड होना ही होना चाहिए। एक खुशखबरी भी है आप लोगों को जो लोग टीचर बनना चाहते हो, जैसे ही आप बीएड में एडमिशन लेते हो या अभी के डेट में डीएलएड जबकि वैलिड है 2030 के लिए, 2030 से पहले भी अगर आप एडमिशन लेते हो डीएलएड में या फिर बीएड में तो आप आसानी से एडमिशन लेते ही टीटी एग्जामिनेशन या सीटेट में बैठ सकते। सीटेट तो हर साल 2 बार होता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में जहां पर वैकेंसी कंफर्म फिल होती है, जैसे बिहार के अंदर में, वहां पर क्या होता है कि 5 साल के बाद 3 साल के बाद हमें बिहार टीटी देखने को मिलता है। तो अगर अभी आप लोगों में से जो लोग बीएड करना चाहते हो आप बीएड कर लो, जैसे ही एडमिशन लोगे वैसे ही आप जो है क्या कर सकते हो, टीटी की एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। तो बीएड कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही आप सुनिश्चित कर लोगे अपने लिए कि आप टीचर बनने जा रहे हो, है ना। तो ये था आज का पूरा हमारा लेक्चर, और इस लेक्चर के अंदर में देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताया। अगर इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो टीचिंग रिलेटेड, बीएड की एंट्रेंस 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर डीएलएड 2023 की एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के लिए आप हमारे चैनल को नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है तो दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।